सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भले ही पत्नी वकील है, देखिए भले ही पत्नी वकील है पर पति पर नैतिक और वैधानिक जिम्मेदारी बनती है। ये एक महत्वपूर्ण इसका है क्योंकि एलिमनी का जो प्रश्न आया, कोर्ट ने तलाक को मान लिया ठीक है, आपके वैवाहिक संबंध पुनर्स्थापित नहीं हो सकते, वैवाहिक संबंध मृत हो चुके हैं, वैवाहिक संबंधों के जीवित होने की कोई संभावना नहीं बची है, आप एक साथ नहीं रह सकते। बिल्कुल सही बात है, आपके तलाक को मान लिया हमने, आपकी तलाक पति की पत्नी को मान लिया। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि पत्नी वकील है, आप उससे कहेंगे मैं अपनी वैधानिक जिम्मेदारी से बच जाऊं, तो कोर्ट ने नहीं, भले ही पत्नी वकील है पर पति पर नैतिक और वैधानिक जिम्मेदारी बनती है। इसलिए कोर्ट ने आदेश दिया 50 लाख रुपए। कभी भी विवाह बचाने की वास्तविक कोशिश नहीं दिखाई। 4 साल बाद रेस्टोरेशन ऑफ कंजुगल राइट्स यानी कि वैवाहिक संबंधों का पुनर्स्थापन यानी कि सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट का केस दायर किया। कोर्ट ने इसे बेमन का कदम बताया कि आपका मन नहीं था, बेमन का कदम बताया। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोनों 17 साल से अलग हैं, रिश्ते नैतिक और वैधानिक जिम्मेदारी बनती है। ये एक महत्वपूर्ण इसका है क्योंकि एलिमनी का जो प्रश्न आया, कोर्ट ने तलाक को मान लिया ठीक है, आपके वैवाहिक संबंध पुनर्स्थापित नहीं हो सकते, वैवाहिक संबंध मृत हो चुके हैं, वैवाहिक संबंधों के जीवित होने की कोई संभावना नहीं बची है, आप एक साथ नहीं रह सकते। बिल्कुल सही बात है, आपके तलाक को मान लिया हमने, आपकी तलाक पति की पत्नी को मान लिया। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि पत्नी वकील है, आप उससे कहेंगे मैं अपनी वैधानिक जिम्मेदारी से बच जाऊं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हुआ एक नए निर्णय के साथ। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय की चर्चा करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले की चर्चा करेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे। यह है पंकज शुक्ला का निर्णय। इसका पूरा का पूरा साइटेशन हम इस वीडियो के अंत में आपके सम्मुख लेके आ जाएंगे। उससे पहले भाई आपसे निवेदन, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा ये प्रयास है शुद्ध सरल हिंदी भाषा में निर्णय का विश्लेषण हम जारी कर सके, ऊर्जा मिलती रहे। आपके एक एक सब्सक्राइब से, एक एक लाइक से हम लोग को ऊर्जा मिलती है, आप उसको शेयर करते हैं, लोग जुड़ते हैं, तो हमें लगता है हम जो प्रयास कर रहे हैं वह लोगों को पसंद आ रहा है। उसके लिए आपसे ये निवेदन है कि आप उसको बिल्कुल अधिक से अधिक मात्रा में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस केस में विवाह टूट चुका था, 17 साल से दोनों पति पत्नी अलग रह रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने क्या इस पर निर्णय दिया, क्या फैसला किया, आइए बिना कोई वक्त गवाए चर्चा करते हैं अपने आज के इस निर्णय की। क्या इस केस की बैकग्राउंड है, क्या इसका पृष्ठभूमि है, इसकी चर्चा करते हैं। शादी हुई 18 अप्रैल 2008 को शादी हुई। पत्नी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी, जुडिशियल सर्विस की तैयारी कर रही थी। आरोप पति का, पत्नी 22 दिसंबर 2008 को ससुराल छोड़कर चली गई। शादी कंजूमेट ही नहीं हो पाई। पत्नी ने उम्र छुपाई, पत्नी की तरफ से सफाई, वह तैयार थी साथ रहने को, इसलिए 2016 में सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट का केस लगाया। यानी कि सेक्शन 9 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का, इसीलिए हमने केस लगाया। पत्नी ने कहा कि मैं तो साथ ही रहना चाहती थी, इसलिए मैंने हिंदू विवाह अधिनियम का केस भी लगाया। फैमिली कोर्ट ने 2019 में पति को तलाक दे दिया। पत्नी की जो हिंदू मैरिज एक्ट की प्रार्थना थी, रेस्टोरेशन ऑफ कंजुगल राइट की जो प्रार्थना याचिका थी, वह खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने 2023 में फैमिली कोर्ट के फैसले को सही बताया। मुख्य कारण, पत्नी शादी के 8 महीने बाद ही चली गई थी। कभी भी विवाह बचाने की वास्तविक कोशिश नहीं दिखाई। 4 साल बाद रेस्टोरेशन ऑफ कंजुगल राइट्स यानी कि वैवाहिक संबंधों का पुनर्स्थापन यानी कि सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट का केस दायर किया। कोर्ट ने इसे बेमन का कदम बताया कि आपका मन नहीं था, बेमन का कदम बताया। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोनों 17 साल से अलग हैं, रिश्ते में कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं बचा। पति अब 2023 में दोबारा शादी भी कर चुका है। ऐसे रिश्ते को सिर्फ कानूनी रूप से जिंदा रखना बेकार है, इसलिए कोर्ट ने तलाक को बरकरार रखा। ऐसे बहुत से मामले हैं जो सालों साल से कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, जबकि उनकी शादी में अब कुछ नहीं बचा। पूरे जो वैवाहिक संबंध है वह मृत हो गए हैं, उनके पुनर्जीवित होने की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में जब आप अलग अलग रह रहे हैं तो न्यायालय ने कहा इतने सालों से आप अलग रह रहे हैं, क्या किया जाए इससे संबंधों का। हम आसपास के माहौल में रोजाना देखते हैं कि
कोर्ट में तारीख तारीख पर अगली तारीख लिए जा रहे हैं, लेकिन वह जो संबंध ही नहीं बचे हैं, तो ऐसे वैवाहिक संबंधों को बरकरार रखना किसी भी सूरत में सही नहीं है। यह और एक महत्वपूर्ण जो इसमें आया, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भले ही पत्नी वकील है, देखिए भले ही पत्नी वकील है, पर पति पर नैतिक और वैधानिक जिम्मेदारी बनती है। ये एक महत्वपूर्ण इसका है, क्योंकि एलिमनी का जो प्रश्न आया, कोर्ट ने तलाक को मान लिया ठीक है, आपके वैवाहिक संबंध पुनर्स्थापित नहीं हो सकते, वैवाहिक संबंध मृत हो चुके हैं, वैवाहिक संबंधों के जीवित होने की कोई संभावना नहीं बची है, आप एक साथ नहीं रह सकते, बिल्कुल सही बात है, आपके तलाक को मान लिया हमने, आपकी तलाक पति की पत्नी को मान लिया। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि पत्नी वकील है, आप उससे कहेंगे मैं अपनी वैधानिक जिम्मेदारी से बच जाऊं, तो कोर्ट ने नहीं, भले ही पत्नी वकील है, पर पति पर नैतिक और वैधानिक जिम्मेदारी बनती है। इसलिए कोर्ट ने आदेश दिया 50 लाख रुपए एक मुश्त स्थायी गुजारा भत्ता देने का। पति का तलाक की बात मान ली, लेकिन उनको आदेश दिया कि पत्नी को 50 लाख रुपए एक मुश्त स्थायी गुजारा भत्ता दें, वो भी 3 महीने में भुगतान करें। पत्नी को बैंक डिटेल देनी होगी, उस बैंक डिटेल में 50,000 रुपए देने का कोर्ट ने आदेश दिया। पति का पेशा क्लासी कॉन्ट्रैक्टर थे, पाली नगर निगम में प्रोपराइटर, खेताजी कंस्ट्रक्शन में थे, इसलिए। और पत्नी एडवोकेट, बार काउंसिल इलेक्शन, और एक महत्वपूर्ण, पत्नी एडवोकेट भी थी और बार काउंसिल का इलेक्शन भी जीत चुकी है। उसके बावजूद कोर्ट ने माना कि भले ही पत्नी एडवोकेट है, भले ही बार काउंसिल का इलेक्शन जीत चुकी हैं, लेकिन बावजूद इसके भी चूंकि पति का नैतिक और वैधानिक जिम्मेदारी है कि पत्नी को क्या दे, गुजारा भत्ता दे, ठीक है, आपकी तलाक की याचिका को मान लिया। और जो इसमें महत्वपूर्ण चीज क्या निकल के आई, लंबे समय तक अलग रहने को अदालत ने क्रूरटी प्लस डिजर्शन माना का मजबूत आधार मान लिया। कोर्ट ने कहा ठीक है, आप लंबे समय से अलग रह रहे हैं, तो तलाक का एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा, जो रेस्टोर कंजुगल राइट्स सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट की पर आपकी याचिका को देखा, तो कोर्ट ने कहा अगर याचिका काफी देर से आप दाखिल कर रहे हैं, तो वह भी पत्नी के पक्ष में नहीं जाएगा। यानी कि अगर आप साल दर साल बाद, या आप पति से अलग हुए इसके 4 साल बाद आपने क्या किया, रेस्टोरेशन ऑफ कंजुगल राइट्स के सेक्शन 9 वैवाहिक संबंधों का पुनर्स्थापन सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट का प्रार्थना पत्र दिया काफी लंबे अंतराल से। तो इससे यह भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से बोलते हैं कि यदि कोई वापस जाना चाहता है, अगर कोई अधिवक्ता इसको देख रहे हैं, वकील देख रहे हैं, तो यदि आपने किसी क्लाइंट का मुकदमा दाखिल करना चाहते हैं सेक्शन और उसके वापस जाना चाहते हैं, तो सेक्शन 9 ज्यादा विलंब से दाखिल ना कीजिए। सेक्शन 9 को विलंब से दाखिल करना भी नुकसानदेह माना गया। पति चाहे दोबारा शादी क्यों ना कर ले, पहली पत्नी का एलिमनी अधिकार खत्म नहीं होता, कोर्ट ने यह भी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने एलिमनी के लिए पति की आय प्लस पत्नी की क्षमता दोनों को संतुलित माना। यह इससे हमें काफी कुछ देखने को मिला कि किस प्रकार से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना विश्लेषण किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सेक्शन 9 का प्रार्थना पत्र कब दाखिल करना है यह भी बताया। सेक्शन 9 का बेमन से काफी देर से अगर दाखिल किया गया तो कोर्ट ने सही नहीं माना। लंबे समय तक अलग रहने को भी कोर्ट ने क्रूरटी के साथ डिजर्शन के उसमें माना, और उसमें बहुत मजबूत आधार माना कोर्ट ने। तो और एलिमनी भी, अगर पत्नी एडवोकेट है, भले इलेक्शन में जीत चुकी है, तभी पत्नी का नैतिक दायित्व खत्म नहीं होता, यह भी कोर्ट ने बताया। तो दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण निर्णय था जिसने भारतीय पारिवारिक कानून पर एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। रिश्ता अगर सिर्फ कागज पर बचा है तो उसे खींचने का कोई मतलब नहीं। अगर आप ऐसे केसों की कानूनी व्याख्या आसान हिंदी सरल भाषा में देखना चाहते हैं, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें। अब इस केस का जो अंतिम रूप में चलते चलते हमें साइटेशन भी तो देखना है, वह बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए स्क्रीन पे हमने लगा दिया साइटेशन को, आप देख सकते हैं। साइटेशन इसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का निर्णय है, राइजिंग SLP नंबर 19/120, 19/121 और 2023, पंकज शुक्ला वर्सेस दीपक चतुर्वेदी का ये निर्णय है। और इसके जो जस्टिस हैं और किस डेट में इसको दिया गया है, देखिए इसको दिया गया है न्यू दिल्ली, नवंबर 13/2025 का निर्णय है। जस्टिस विक्रम नाथ जी और जस्टिस संदीप मेहता जी का ये जजमेंट है। तो मित्रों, यह था आज का ये जजमेंट। कल हम फिर किसी एक नए निर्णय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।